हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स को देखने वाले हैं। सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑन इंटीग्रेशन। देखिए थ्योरम के फॉर्म में देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्या कर रहा है, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स। यहाँ इसका मीनिंग थोड़ा समझिए। यहाँ लिखा है दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एन इंटीग्रल। अच्छा, इस इंटीग्रल का जो डिफरेंशिएशन होगा वह क्या होता है, इज इंटीग्रैंड इटसेल्फ। इंटीग्रैंड किसको कहते हैं, एफ एक्स को। इंटीग्रैंड ही उसका वैल्यू होगा। यानी कि अगर किसी फंक्शन की इंटीग्रल का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वह इंटीग्रैंड ही होता है ना जी। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑपरेशन, है ना। इसका मतलब यही हुआ कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो होता है इनवर्स ऑपरेशन होता है। ठीक है ना जी। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं। चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है जिसका इंटीग्रल जो हो रहा है वह कैपिटल एफ एक्स हो रहा है। देन बाय definition of an integral के डेफिनेशन से आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स जो होगा ना वह क्या होगा, ये एफ एक्स होगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ये होगा। हम लोग इंटीग्रल के डेफिनेशन से नहीं कह सकते, जब इसका इंटीग्रेशन ये हो रहा है तो इसका डेरिवेटिव ये होगा, है ना जी। इनवर्स प्रोसेस होता है ना एक दूसरे का। चलिए अब देखिए, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग ना इस एफ एक्स की जगह इस एफ एक्स का वैल्यू देखिए क्या है, ये ना है सपोज किया है, तो वही यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है ना जी, इसको पुट करते हैं एफ एक्स की जगह पे, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स के। यही ना हमें प्रूव करके दिखाना था। देखो तो ये ना प्रूव करके दिखाना था, तो हमने दिखा दिया कि किसी इंटीग्रल का डेरिवेटिव जो होता है वही सिर्फ इंटीग्रैंड ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड नंबर थ्योरम। क्या कह रहा है कि अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ, यानी कहने का मतलब कि इंटीग्रल निकालना है जब उसके साथ कोई कांस्टेंट प्रोडक्ट में हो तो किसके इक्वल होता है, तो वो इक्वल हो जाता है कांस्टेंट इनटू में इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। यानी कि कांस्टेंट यहाँ पे समझ लो, ऐसे जनरली समझ सकते हैं ऐसे कि कांस्टेंट ये बाहर आ जाता है, where k is any constant। इसे यहाँ पे लिखा है दैट इज इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट एंड अ फंक्शन। कांस्टेंट और एक फंक्शन का प्रोडक्ट का जो होता है इंटीग्रल, वो इक्वल होता है कांस्टेंट इनटू इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। यानी कांस्टेंट को आप बाहर ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए इसको प्रूफ देखते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं, लेट फंक्शन एक एफ एक्स है जिसका इंटीग्रल जो हो रहा है वो कैपिटल एफ एक्स हो रहा है, ऐसे सपोज कर लेते हैं। देन by the definition of an इंटीग्रल के डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स, इस फंक्शन एफ एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वह आपका ये एफ एक्स होगा इंटीग्रल के डेफिनेशन से, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा तो इसका डेरिवेटिव ही होगा। ऐसे लिख सकते हैं ना जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, अगर हम लोग इसमें डेरिवेटिव में यहाँ पे एक कांस्टेंट के ले लेते हैं, के एफ एक्स ले लेते हैं, तो जाहिर सी बात है डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहाँ पे के एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है ना जी, के एफ एक्स आ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डेरिवेटिव में कांस्टेंट को आप बाहर ले सकते हैं, है ना जी, आउट कर सकते हैं बाहर। अब देखिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से इसका डेरिवेटिव है ना तो इधर जाएगा तो इंटीग्रल बन जाएगा, इंटीग्रल बन जाएगा कि नहीं, तो ये चल जाएगा इंटीग्रल बन जाएगा और आ जाएगा के एफ एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये के कैपिटल एफ एक्स। ठीक है ना जी। तो अब इसके बाद देखिए इंटीग्रल ऑफ के एफ एक्स विथ है ना एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा के, और इस एफ एक्स का वैल्यू क्या है, तो ये एफ एक्स का वैल्यू देख रहे हैं, ये इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स के इक्वल है। ठीक है ना, हम तो लिख सकते हैं ऊपर कि हमारा जो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स था वह कैपिटल एफ एक्स के इक्वल है, इसलिए उसको हटाकर ये आ गया। ठीक है ना जी। तो यही ना हमें प्रूव करके दिखाना था, हमने दिखा दिया। इसका यूज कैसे करेंगे, मान लीजिए एग्जांपल के समझने के लिए देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई कांस्टेंट की है,
ठीक है। और यहाँ पे इंटू 2k है 3k है जो भी है आपका, जैसे मान लीजिए 2k ही, तो इसका इंटीग्रल निकाल तो k कांस्टेंट बाहर और 2 का इंटीग्रल आपका जानते ही है कि 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, कांस्टेंट 2x हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा यहाँ से 2kx और प्लस का, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर, इंटीग्रल ऑफ fx प्लस माइनस gx, इनके अलग अलग इंटीग्रल के सम और डिफरेंस की इक्वल होता है। वही लिखा है कि द इंटीग्रल ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन, फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन इनके 2 3 5 4 8 10 कुछ भी नंबर ऑफ फंक्शन फाइनाइट हो, तब उसका इंटीग्रल जो होता है किसके इक्वल होता है, इक्वल टू द सम और डिफरेंस, सम होगा तो सम होगा, डिफरेंस होगा तो डिफरेंस होगा, इंटीग्रल ऑफ द वेरियस फंक्शन, यानी उनके अलग अलग फंक्शन के यहाँ पे इंटीग्रल के। तो इसको चलिए हम लोग प्रूव करते हैं, इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लेट हमारे पास fx जो था उसका इंटीग्रल, मान लीजिए यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5x एंड आपका gx जो है ना फंक्शन, दूसरा फंक्शन, उसका इंटीग्रल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर मान लीजिए थीटा x दिया हुआ है, ठीक है ना, ऐसे हम लोग सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि बाई द definition of इंटीग्रल, इंटीग्रल के डिफिनीशन से क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 5x, x के रेस्पेक्ट में वो क्या हो जाएगा fx हो जाएगा, एंड दूसरा डेरिवेटिव ऑफ थीटा x विथ रेस्पेक्ट टू x जो होगा वह यहाँ पर gx हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो अब इनको देखिए, इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं जैसे कि हमें जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ 5x विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ थीटा x विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू में fx और प्लस माइनस gx, ऐसे ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसको जब प्लस माइनस में तो डेरिवेटिव में तो आप एक साथ ले सकते हैं ना, इसको हम लोग पढ़े हुए हैं 5x और प्लस माइनस थीटा x, ऐसे ले सकते हैं, और इधर fx प्लस माइनस gx। तो अब ये डेरिवेटिव इधर जाके इंटीग्रल नहीं बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस माइनस थीटा x इक्वल टू में इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा fx प्लस का प्लस माइनस gx विथ रेस्पेक्ट, ठीक है ना जी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ fx और प्लस माइनस gx ऐसे दिया है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 5x, 5x क्या था, तो 5x ऊपर किसका था, इंटीग्रल ऑफ fx सपोज किया था हमने, और प्लस माइनस थीटा x किसको, gx का इंटीग्रल सपोज किया था हम लोग, यही ना सपोज किए थे। चलिए तो ये हमारा क्लियर हो गया, समझ गए ना। चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि fx का जो इंटीग्रल था वह 5x था और gx का जो इंटीग्रल था वह थीटा x था, इसलिए ऐसे हमने, तो यही ना हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर। तो अगर इन सभी को एक साथ कंबाइन करके एक जनरल फॉर्म की बात करेंगे तो हम लोग ऐसे याद रखने के लिए कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास इंटीग्रल इस तरह से दिया हो, फंक्शन के साथ है कोई कांस्टेंट k1 दिया हो और fx1 या फिर fx ही लेते हैं वेरिएबल, प्लस माइनस k2 यहाँ पर gx, ठीक है ना, प्लस माइनस या फिर f1 f2 ही करके ले लेते हैं, है ना, फंक्शन को f1 f2 जनरल फॉर्म में लेंगे तो इसी तरह से लेते हैं। ये f1 फंक्शन है, यहाँ f2 फंक्शन है, f2 फंक्शन है, यहाँ पर k3 f3 फंक्शन है वेरिएबल x में। इसी तरह से ये दिया हो, मान लीजिए यहाँ प्लस माइनस यहाँ पर kn fn तक, इस तरह से, तो इसका इंटीग्रल जो होगा सबको अलग अलग, सबके कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हो और सबका अलग अलग इंटीग्रल्स ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना जी। इसी तरह से इसको दिखाएंगे, तो ये जनरल फॉर्म में यह फॉर्मूला आपका आ गया, प्लस माइनस k3 इंटीग्रल ऑफ f3 रेस्पेक्ट टू, इसी तरह से प्लस माइनस या अल्टरनेटली ऐसे ही चलते जाएगा, प्लस माइनस kn fn विथ रेस्पेक्ट, इस तरह से, यानी कि कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं और हर एक जितने भी फंक्शन दिए होंगे सेपरेटली उनको अलग अलग ऐसे करके इंटीग्रल निकाल सकते हैं।
तो इन्हीं सब का यूज हम लोग आगे एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो इन सारे फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे, सारे प्रॉपर्टीज जो है इनको ध्यान में रखेंगे और इसी पे बेस्ड आपके अगले एक्सरसाइज में क्वेश्चन आने वाले हैं और साथ ही साथ पीछे के जो भी फॉर्मूले थे उनका भी यूज करेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आर डी शर्मा, आर डी शर्मा मैथ सॉल्यूशन, मैथ सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल की वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।